युवाओं का प्रतियोगिता इस वर्ष होगी या नहीं होगी, यह सबके मन में एक प्रश्न है। तो साथियों, मैं हूं आज जनता इंटर कॉलेज बाजन के नीचे मैदान में, जो कि मैदान एक बहुत बड़ा मैदान है। यहाँ पर हर वर्ष क्रिकेट होता है और सारे क्रिकेट पसंद करने वाले बहुत दूर दूर से, मासी, चौकुटिया, भिकियासैन, जाली, बहुत दूर दूर से लोग यहाँ खेलने आते हैं, यहाँ तक कि रानीखेत से। लेकिन आज एक प्रश्न है कि हर वर्षों की भांति इस वर्ष भी यहाँ मैच होगा, क्रिकेट का टूर्नामेंट होगा या नहीं। तो साथियों, एक बहुत बड़ा प्रश्न है और सबसे ज़्यादा दुर्भाग्य की बात यह है कि आज जब हमारे जनप्रतिनिधियों को इसलिए जागरूक होना चाहिए कि हमारे क्षेत्र में केवल चकडाम न बने, केवल सड़कें, इन चीज़ों को ही नहीं, बल्कि जो हमारे नए युवा साथी हैं, नए बच्चे हैं, वो खेल में भी आगे कहीं ना कहीं बढ़े। परंतु कहीं ना कहीं यह सोच उनके दिमाग में आती नहीं है, ये बात उनके दिमाग में आती नहीं है और हम कहीं ना कहीं खेल में बहुत पिछड़ रहे हैं। साथियों, क्या हमारे यहाँ का बच्चा क्रिकेट खेलकर IPL तक नहीं पहुँच सकता? क्या उसमें इतनी योग्यता नहीं है? क्या हमारा बच्चा यहाँ से कबड्डी खेलकर प्रो कबड्डी तक नहीं पहुँच सकता? क्या हमारा बच्चा यहाँ फुटबॉल खेलकर इंटरनेशनल लेवल तक नहीं पहुँच सकता? ऐसा हम क्यों नहीं सोच रहे हैं? और जब तक हम अपने इन मैदानों में मैच कराएंगे नहीं, तो बच्चे की प्रतिभा आगे बढ़ेगी कैसे? लोग उसको पहचानेंगे कैसे? आपने इतना बड़ा मैदान बना दिया। मैं ये सबके लिए, किसी एक विशेष व्यक्ति के लिए नहीं है, मैं किसी एक व्यक्ति को टारगेट नहीं कर रहा हूँ। जितने भी जनप्रतिनिधि हैं और जितने क्षेत्रवासी हैं हमारे, इसमें ग्राम सभा बाजन जो सबसे नज़दीकी ग्राम सभा है, ग्राम सभा चौड़ा, जनखानी, सिलंग, धमेड़ा और यहाँ तक कि नैला, पाटोला, जितने भी नज़दीकी गांव हैं यहाँ पर, वो सब इसके लिए जिम्मेदार हैं। आज हमारे बच्चे बिछड़ रहे हैं तो हम लोगों की वजह से। हम लोग इतने जिम्मेदार क्यों नहीं हैं? पूर्व में यहाँ पर लगातार टूर्नामेंट होते आए हैं, उसमें सिलंग के लोग भी मिले हुए, धमेड़ा के भी, बाजन के भी, और चौड़ा, जनखानी, घुघुती, नैला, पाटला, सब लोग मिलकर यहाँ मैच हुआ है। परंतु आज ऐसा क्या हो गया कि हमारे इस मैदान हमारा जो ये है, ये आज उस भीड़ के लिए तड़प रहा है, उस भीड़ को ढूंढ रहा है कहीं ना कहीं मायूस बैठा है। आप देख सकते हैं इतना बड़ा मैदान बना हुआ है और मिनी स्टेडियम के नाम पर इस पर बहुत सारा पैसा लगा है। बहुत अच्छी बात है, हमारे क्षेत्र में अगर बड़ा मैदान है तो उस पर पैसा भी लगना चाहिए, वो बहुत अच्छा भी बनना चाहिए, जिससे कि हमारे ही बच्चे आगे बढ़ेंगे। ग्राम सभा बाजन के पूर्व ग्राम प्रधान, उन्होंने 1-2 साल मैच भी करवाए यहाँ पर, उन्होंने मतलब बहुत अच्छी भूमिका निभाई। उसके बाद वो भी चुप्पी साधे बैठे हैं। नए जितने भी जनप्रतिनिधि, जितने क्षेत्र पंचायत सदस्य बने हैं, जिला पंचायत सदस्य बने हैं और ग्राम प्रधान जितने नए बने हैं, वो आखिर इस चीज़ की तरफ ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं? मेरा ग्राम प्रधान बाजन से भी अनुरोध है, ग्राम प्रधान घुघुती, ग्राम प्रधान सिलंग, ग्राम प्रधान धमेड़ा, सबसे अनुरोध होगा कि आप लोग इस पर क्यों नहीं आवाज़ उठाते और आप लोग इसको संज्ञान में क्यों नहीं लेते? क्यों यहाँ पर मैच नहीं हो पा रहा? क्या इसका कारण है? ज़रूरी नहीं है केवल मैं क्रिकेट के लिए बात कर रहा हूँ, हर एक चीज़, चाहे क्रिकेट हो, चाहे फुटबॉल हो, चाहे वॉलीबॉल हो, चाहे दौड़ प्रतियोगिता हो या कबड्डी, कोई और भी चीज़ हो, वो चीज़ें यहाँ पर क्यों नहीं हो रही हैं? और अगर हम इन चीज़ों में अपने बच्चों को आज पीछे करें ना कहीं भविष्य में उसका दोष हमको देंगे। क्योंकि आज की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में मनुष्य जब कुछ खेलने के लिए जाता है मैदान में, तो अपनी सारी चिंताओं को भूल जाता है। परंतु हम उस चीज़ को कहीं ना कहीं पीछे छोड़ रहे हैं। और केवल यह नहीं, आज करियर भी स्पोर्ट्स में बन रहे हैं। आप देख लीजिए, जितना एक बच्चा पढ़ने के बाद एक जॉब से जितना प्राप्त नहीं कर सकता, लेकिन अगर वो केवल IPL तो छोड़िए, आप तो उत्तराखंड प्रीमियर लीग हो रहा है, वहाँ तक भी पहुँच जाता है अगर ना, तो उससे बाकी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बल्कि जितने 10 बच्चे जॉब करके कमा रहे होंगे, वो इतना अकेले अर्न कर लेगा। कहीं ना कहीं यह सच्चाई है। परंतु हम लोग अपनी इन जिम्मेदारियों से कहीं ना कहीं भाग रहे हैं। पूर्व में मैच कैसे हुए हैं, आज मैच क्यों नहीं हो रहे हैं? मानते हैं कि क्षेत्र में लोग नहीं हैं, नए युवा साथी नहीं हैं, परंतु क्या क्षेत्र के लोग मिलकर इस टूर्नामेंट को नहीं करवा सकते हैं? बाजन, धमेड़ा, सिलंग, घुघुती, जनखानी, चौड़ा, जितना मैं बार बार नाम ले रहा हूँ, ये ग्राम सभा से इन ग्राम सभाओं को मिलाकर एक ऐसी समिति क्यों नहीं बनी हुई है, जिससे कि हर गांव से एक सदस्य हो और वो हर वर्ष नहीं, मैं तो कहूँगा 1 वर्ष में 2 बार यहाँ पर ऐसे आयोजन क्यों नहीं किए जाते हैं? और अभी भी अनुरोध करूँगा सारे ग्राम प्रधानों से और विशेषकर बाजन ग्राम प्रधान से। कारण ये है कि नज़दीकी ग्राम सभा बाजन है, जिसके क्षेत्र में भी आता है, तो उनके लिए थोड़ा सा ज़्यादा ईजी हो जाता है यहाँ पर सामग्री उपलब्ध कराना, और जिसके घर के नज़दीक हो थोड़ा जिम्मेदारियाँ उसकी ज़्यादा भी होती हैं कहीं ना कहीं। तो ऐसी समिति का निर्माण करें, एक समिति का गठन करें
जिसमें सारे गांव से लोग मिलके हैं। अगर ग्राम सभा बाजन अकेले नहीं करवा पा रही है तो सारे गांव के लोग मिलकर इसको करवाएं। और अगर आप नहीं करवा पा रहे हैं तो आप स्पष्ट कह दीजिए कि हम इसको कराने में असमर्थ हैं। फिर हम अपने स्तर से, मैं व्यक्तिगत बात इसलिए कह रहा हूँ कि एक ऐसी समिति का गठन करने का प्रयास करेंगे कि जो क्षेत्र के लोग मिलकर यहाँ पर टूर्नामेंट कराएंगे। और कहीं ना कहीं उस पहले भी कराते हुए लोग आए हैं सारे गांव के लोग मिलके। तो अभी भी मेरा यही अनुरोध होगा कि इस पर जल्द से जल्द आप विचार कीजिएगा। और आपसे विनम्र अनुरोध है कि आप इस चीज़ को अपनी लिस्ट में फर्स्ट रखिएगा कि बाजन मैदान में इस बार कुआं का प्रतियोगिता जरूर होनी है। यही मैं आप लोगों से आशा करता हूँ। धन्यवाद।